इमरान की सरकार गिराने वाले अमेरिकी नेता से राहुल गांधी ने की मुलाकात। क्या भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की तैयारी में है अमेरिका? अमेरिका के विवादास्पद नेता से राहुल की मुलाकात में आया इमरान खान का नाम। राहुल गांधी के डोनाल्ड लू से व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग से भारत में सवालों का तूफान आया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को किस हैसियत से व्हाइट हाउस से न्योता आया था। राहुल को व्हाइट हाउस ने अगर बुलाया तो फिर मुलाकात को बेहद गुप्त क्यों रखी गई? आखिर अमेरिका राहुल गांधी से ऐसा क्या चाहता है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से कौन सी मदद कांग्रेस मांग रही है जिसे वो छुपाना चाह रही है? राहुल गांधी के व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग से भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। ये राहुल की मीटिंग की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब कुछ दिनों बाद 21 जून से पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं, तो उससे पहले राहुल गांधी के साथ बाइडेन प्रशासन की मीटिंग कई सवाल खड़े कर रही है। अगले साल भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में चुनाव होने हैं। भारत में साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होंगे तो साल के आखिरी में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होगा। ऐसे में इसका कनेक्शन चुनाव से भी जोड़ा देखा जा सकता है। डोनाल्ड लू अमेरिकी राष्ट्रपति के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। डोनाल्ड लू वह अधिकारी हैं जिन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। ऐसे में राहुल संग लू की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड लू अमेरिका विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामले के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। हालांकि राहुल ने सिर्फ डोनाल्ड लू से ही मुलाकात नहीं की है, बल्कि उन्होंने एकेडमिक, टेक एक्सपर्ट और कई सारे थिंक टैंकर्स से भी चर्चा की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस गए, लेकिन कुछ वजहों से इस मुलाकात को छिपा कर रखा गया। लेकिन ये साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने किसी विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। दरअसल जब पिछले साल अप्रैल में इमरान खान की सरकार गिर गई तो उन्होंने इसका आरोप विदेशी ताकतों पर लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई है। सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक अधिकारी का नाम भी लिया। इमरान ने जिस अधिकारी का नाम लिया वह थे डोनाल्ड लू। कहा जाता है कि लू के जरिए इमरान की सरकार गिराई गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था कि पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद के जरिए मुझे धमकी भरा संदेश दिया गया और अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। सरकार जाने के बाद इमरान ने अमेरिका से गुजारिश की थी कि लू को उनके पद से हटाया जाए। हालांकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और साथ ही सरकार गिराने के दावों को खारिज कर दिया। डोनाल्ड लू फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जिनके पास अमेरिकी सरकार के लिए काम करने का 30 साल से ज्यादा अनुभव है। वह भारत में 2010 से लेकर 2013 तक अमेरिका मिशन के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। डोनाल्ड दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों पर विदेश विभाग में सबसे टॉप राजनयिक हैं। वह किर्गिस्तान और अल्बानिया के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। डोनाल्ड ने भारत में 2 अलग अलग मौकों पर अमेरिकी दूतावास में अपनी सेवाएं भी दी। डोनाल्ड लू को सितंबर 2021 में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया था। अल्बानिया में राजदूत रहने से पहले उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में इबोला के ऊपर काम भी किया। इबोला के खिलाफ कार्रवाई पर विदेश विभाग के डिप्टी कोऑर्डिनेटर के रूप में डोनाल्ड ने अपनी सेवाएं दी। मध्य एशियाई और दक्षिण कॉकस मामलों में कार्यालय, यूरोपीय मामलों में ब्यूरो में डोनाल्ड ने 2001 से लेकर 2003 तक डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम किया। वह दिल्ली में 1977 से लेकर 2000 तक पॉलिटिकल ऑफिसर थे। दिल्ली में ही डोनाल्ड ने 1996 से 97 में अमेरिकी राजदूत की स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर सेवा दी। इसके अलावा पेशावर में 1992 व 1994 में भी वह पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिकी सरकार डोनाल्ड लू के सहारे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिकी भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने की ताकत रखता है? पाकिस्तान में तो आर्मी के सहारे सत्ता में आसानी से बदलाव हो सकता है, लेकिन भारत में आर्मी राजनीति से दूर रहती है। यहाँ मतदाता ही सत्ता बदलते हैं। ऐसे में अमेरिका अगर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेगा तो कहीं ये दाव कांग्रेस पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।